brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आज आईआईटी, आज जी, मेंस, नीट, तमाम तरीके के जो एग्जाम्स हैं उनकी जो मेरिट है वो 99.9% तक रहती है कि साहब एक युवा जो है वो हंसना भी भूल जाता है, खेलना भूल जाता है, सामाजिक जितने भी रीति रिवाज परंपरा है उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के कारण वो कई सारे कदम उठा देता है। तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि वेस्टर्न राजस्थान पूरे में शिक्षकों की भारी कमी है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी। आपकी जब नींव ही कमज़ोर हो गई तो उसके ऊपर आप बड़े बड़े इमारतें कैसे बनाएंगे। निश्चित रूप से जो आज का विधेयक था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी विधेयक था और युवाओं से, हमारे आने वाले भविष्य से जुड़ा हुआ एक विधेयक था। और आज के विधेयक था उसके अंदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की ज़्यादा बात थी। मुझे लगता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट से ज़्यादा बात मेंटल हेल्थ की होनी ज़्यादा ज़रूरी थी कि आज के समय में ये जो आत्महत्याएं हो रही है ये हो क्यों रही। हम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को ब्लेम कर रहे हैं। देखिए, जब आपको स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलेगा, वो स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा तो बच्चा कहीं ना कहीं तैयारी करने के लिए जाएगा। आज आईआईटी, आज जी, मेंस, नीट, तमाम तरीके के जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी जो मेरिट है वो 99.9% तक रहती है। हर बच्चे को लगता है कि साहब मुझे उसमें सेलेक्ट होना है। 1000 जनों में 100 लोगों की पोस्ट होती है और उस कंपटीशन के लिए रात और दिन व्यक्ति मेहनत करता है, हमारा युवा मेहनत करता है। और आज की डेट में मुझे कहते हुए बड़ा दुख होता है कि साहब एक युवा जो है वो हंसना भी भूल जाता है, खेलना भूल जाता है, सामाजिक जितने भी रीति रिवाज परंपरा है उससे धीरे धीरे दूर होता जा रहा है और कहीं ना कहीं एक डिप्रेशन के कारण वो कई सारे कदम उठा देता है। मुझे ये भी लगता है कि इसमें बहुत बड़ा कारण ये भी है कि साहब आज के समय में परिवार वाले दबाव बनाते हैं कि साहब कैसे भी करके आपको आईआईटी, जी, मेंस और जो नीट के एग्ज़ाम्स है ये क्लियर करके आने, कंपटीशन एग्ज़ाम को क्लियर करके आना। जब बच्चा वो क्लियर नहीं कर पाता तो कहीं ना कहीं उसको एक धक्का लगता है। घर वाले कहते हैं कि साहब रिश्तेदार क्या कहेंगे और उस हमारे राजस्थानी में क्या करें कि ओड़ू मेरे चक्कर रमी वो बच्चों इतो मोटो कदम उठा ले जिकर कारण वो पूरा फ्यूचर जो है वो डिस्पॉइल हो जाए। आज आत्महत्याओं की जो ये बात चल रही है, मुझे लगता है कि मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आज के समय में अगर मैं बात करूं मेरे क्षेत्र की, वहाँ की एजुकेशन की, तो निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि वेस्टर्न राजस्थान पूरे में शिक्षकों की भारी कमी है, कॉलेजेस में, स्कूल्स में, हर जगह स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है। आपकी जब नींव ही कमज़ोर हो गई तो उसके ऊपर आप बड़े बड़े इमारतें कैसे बनाएंगे। आज के समय में मैं बात करूँ आपको आईआईटी जी की, जी मेंस के अंदर इरोडोव और क्रोस्टैक की थ्योरियां जो है वो पढ़ाई जा रही है। ये सब जो थ्योरियां हैं ये नासा की थ्योरियां हैं, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं पढ़ाई जाती। हमारे जो 12वीं क्लास के जो बच्चे हैं जो पास होके आते हैं उनको कहते हैं कि साहब आप ये थ्योरियां पढ़ो और उस मेंटल प्रेशर के चक्कर में हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे गलत कदम उठाते हैं। आप राजस्थान की विधानसभा में पहली बार आए हो और पूरे हिंदुस्तान के युवाओं के आइडल हो और आज युवाओं को लेकर जो बिल आया है, आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि पढ़ाई लिखाई पे जोर देना चाहिए पर ज़्यादा भी जोर देने की ज़रूरत नहीं है। 12वीं क्लास में मेरे बायो सब्जेक्ट था, 78% थे, आरबीएसई बोर्ड हुआ करता था, उस समय पीएमटी, प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था। कई लोगों ने हमें भी सलाहें दी कि साहब जाके आप डॉक्टरी करो। मैं ये नहीं कहता कि साहब आप घर पे बैठो या हमारी तरह कहीं ना कहीं राजनीति में आओ। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि स्ट्रेस नहीं लेना, जो आपको फील्ड सही लगे आप उस और कदम बढ़ाएं। और निश्चित रूप से हमारे राजस्थान के युवाओं में क्वालिटी की कोई कमी नहीं है, वो आने वाले समय में इस देश का और प्रदेश का नेतृत्व कर सकते हैं, नाम रोशन कर सकते हैं। बस यही फ़र्क है कि उन पे कम से कम मेंटल प्रेशर दिया जाए और अभिभावकों को विशेषकर इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। आरोपियों को पकड़ा है, इस दौरान घायल हुआ, मुआवजे की राशि ऐलान हुआ लेकिन अभी तक वो मुआवजे के लिए बने। निश्चित रूप से ये एक अलग ही प्रणाली है और मुआवजे की जो घोषणाएं होती है, मुआवजा निश्चित रूप से मिलना भी चाहिए। वर्तमान में बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को लेकर चल रही है तो मैं कहना चाहूँगा कि कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, पर पाबंदी इस तरीके से नहीं कि उनको बंद करें, व्यवस्थित होनी चाहिए चीज़ें, सब चीज़ें जो मापदंड के अनुसार होनी चाहिए। पर साथ ही साथ हमारे यहाँ के बच्चे मुखर्जी नगर, राजेंद्र नगर के धक्के भी नहीं खाए, इसलिए हमारे यहाँ पे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स को हमें मोटिवेट भी करना चाहिए ताकि यूपीएससी में और तमाम बड़े
जो भी हमारे एग्जाम्स है उसके अंदर राजस्थान ज़्यादा से ज़्यादा आगे है। सर एक सपा सांसद ने राणा सांगा को लेकर टिप्पणी की है, किस तरह से देखते हैं, किस तरह पूरा देश में आक्रोश है उनको लेकर? देखिए, सैकड़ों युद्ध लड़े थे उन्होंने, 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। सस्ती लोकप्रियता के लिए लोग कुछ भी उल जुलूल बोल लेते हैं, और बड़े शर्म की बात है कि राजस्थान के उस गौरवमयी इतिहास को कुछ लोग अपनी सस्ती लोकप्रियता के लिए चैलेंज करते हैं, और वैसी बातें राजस्थान की इस सबसे बड़ी पंचायत में नहीं की जाए। तो मुझे लगता है कि ये वाकई पीड़ा देने वाली बात है, और आने वाले समय में इन तमाम चीज़ों का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भी ये जनता तैयार है।